करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी गीत और गाना है उनको भी बचाना है, जितने भी हमारे पुरखों का ज्ञान है उनको भी बचाना है, क्योंकि हमारे पुरखों के ज्ञान में ऐसा कौन सा दर्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जाना समझा कि ऐसे कौन सी दर्शन है कि वो लोग कोई बिच्छू काट देता है हमारे लोगों को, तो बिच्छू काट देता है तो वो कहीं वहाँ ढूंढते हैं, कहते हैं जाओ रे, तो कोई अच्छा कोई पुजारी हो, कोई ज्यादा भाव भगत वाले हो, वो भाव भजन वाले करने वाले, उसके पास फिर नहीं जाते। किसके पास जाते हैं? उसके पास जाते हैं जिसके पास ज्ञान होता है। और वो ज्ञान किसके पास होता है? वो ज्ञान होता है हमारे जानकार, जो भले वो 15 दिन तक 2-3 दिन तक न नहाए। हमारे जानकार पहले होते थे सियाने, वो भले न नहाते थे, उनके पास जो मन जो नहाई धोआई, तो ये तो मन के लिए नहीं, शरीर के शुद्धता के लिए, शरीर सफाई के लिए नहाया धोया जाता है। लेकिन असली हमारे पुरखा लोग मन से नहाए होते थे, मन से नहाते थे, इसलिए हर चीज को जानते थे। यदि किसी को बीच उखाड़ दे, वो भले हमारे भैंस चराता रहता था, कई डोकरा लोग हमारे सियाने लोग उसके पास, चल बाबा चल रहे, उस बीच ही काट दे। फिर वो आता था वहां से आकर के, चल बेटा काय चल रहे, काय बेटा खेर रहा, खेर खूट हबला ठाकुर, चल बेटा काय छित को आ जाए, छिता माता बेटा जैसे घैला उतारे तैसे बेटा, इसे आधे बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा हूँ, चल काय खर्रा को उतर जाए, काय उतार देता था। तो वो ज्ञान कौन सा चीज है, कौन सा दर्शन है, कौन सा रहस्य है उसमें, इसकी चिंता की है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसलिए आप हम सब यह दिवस, यह तिथि मना रहे हैं। तो आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे पुरखों के जो ज्ञान है उस ज्ञान को जाने, समझें और उनके पीछे छिपे हुए रहस्य को समझने का और प्रयास करें। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। रही सवाल हमारे जो पुरखों का जो व्यवस्था और सभ्यता, वो इतने बहुत ही उत्तम कोटि की व्यवस्था रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के सारे लोग कह रहे हैं कि जिस दिन यहाँ के जो आदिवासी हैं, दुनिया के आदिवासी जिस दिन यदि खत्म हो जाएंगे, उस दिन जो है दुनिया के जो असली व्यवस्था जो जब खत्म होगी, तो उनके द्वारा जो धीरे धीरे करके और भी व्यवस्थाएं आए हैं, वो व्यवस्था भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया को नष्ट होने में देर नहीं लगेगी, ऐसा दूसरे लोग भी कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे उस व्यवस्था को, हमारे उस पुरखौती ज्ञान को और संरक्षित करके उनको बचाने का प्रयास करें और आने वाली पीढ़ी को देने का प्रयास करें, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वह उनके बारे में जान सके, समझ सके और उनको संरक्षित कर सके। आप सभी मैं यही आग्रह करना चाहूंगा। कहने के लिए बहुत बातें बहुत हैं, जहां से भी हम शुरू करते हैं वहीं से बहुत सी ऐसी बातें और आता जाता है कि किसके बारे में बताएं, किसके न बारे में न बताएं, लेकिन समय कम है। पानी भी इतना ज़्यादा आज ही की तारीख में गिरा और पहले से हमको लगता था कि 9 तारीख के दिन ही पानी गिरेगा, तो बहुत पानी भी अच्छा आया और पूरे संसार में ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। पानी भी गिरा, समय भी दिया और इतना आप हम सब लोग चर्चा लोग यहाँ चर्चा पर चर्चा किए, साथ ही दूसरे जगह भी अलग अलग गाँव में भी चर्चा पर चर्चा इस तरह के होते होंगे। तो आप सभी ने मेरी बातों को अच्छे से सुना है। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने व्यवस्था रीति रिवाजों को जाने समझें, पुरखों के पास बैठें और पुरखों से सलाह लेते रहें। साथ में स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, अच्छा से अच्छा पढ़ाई भी करें, आगे बढ़ें। और नहीं देखने को मिलता है कि पढ़ाई लिखाई भले कर लिए, यदि ज्ञान नहीं रहता तो वो ज्ञान पढ़ाई लिखाई वाला जनरल नॉलेज नहीं है, तो वो ज्ञान भी कुछ काम का नहीं आता, कुछ काम का नहीं आता, जनरल नॉलेज नहीं है। तो उदाहरण बता रहा हूँ, हमारे इधर एक थी SDM, हमारे सहपुरा में एक SDM थी। अब SDM तो थी, पढ़ाई लिखाई में भाई PSC वगैरह करते हैं तब SDM बनते हैं, IAS का कहते हैं भाई, मैं नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन पढ़ लिख करके SDM बनते हैं, सब नहीं बनते। SDM थी, लेकिन वो फेसबुक चलाते फेसबुक में दोस्ती किया एक जन से, और वो कितना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं फेल बताते हैं उसको, 5वीं फेल के साथ में उसने दोस्ती कर ली। निशा नामित करके नाम थी, पूरे सब कुछ, उसको सजा भी हुआ है आजीवन कारावास। तो वो निशा नामित ने, उसने फिर निशा नामित की जगह में धीरे धीरे करके शर्मा लिखने लगी, निशा नामित शर्मा। और उनमें कैसे कैसे अनबन हुई, समझ नहीं पाई शुरू में, वो अनबन हुई, उसके गला दबा करके और उसके जो है मर्डर कर दिया। वो कौन? उसका पति कहलाने वाला 5वीं पास आदमी, उसका मर्डर कर दिया। अभी कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास दिया है। तो एक पढ़ाई तो ये हुआ ना, जब पढ़ लिख करके हम सही गलत का फर्क ही नहीं समझ सकते, यह पढ़ाई भी कौन काम किया? सही और गलत का फर्क समझना सबसे बड़ी पढ़ाई है। कौन सही है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, उसके हमने आज तक पहचान नहीं किया था। कौन मतलब कि पढ़ाई। एक हमारे डिंडौरी जिला में एक मंगोदिया
कलेक्टर थे, मंगोदिया कलेक्टर जी जैसे रिटायर हुए तो एक 10वीं पास कहाँ से आया और मैं असली कलेक्टर हूँ कह के 1 महीना तक कलेक्टरी किया भैया वहाँ डिंडौरी में। डिंडौरी जिला में कोई सबके सब अनपढ़ तो नहीं होंगे ना, कलेक्टर रहता है, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट रहते हैं सब लोग। 1 महीना तक उसको कलेक्टरी करवा लिए 10वीं पास को, वो भी अभी जेल में है। 10वीं पास को कलेक्टरी करवा लिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे सब कुछ है पूरे जिले के अंदर में, कोई नहीं समझ पाए कि फर्जी है कह के। और जहां जाता था वो फर्जी कलेक्टर तो है, जहां जाता था यदि उसको ऑफिस में नहीं पाया, स्कूल में नहीं पाया, कितने मास्टर को सस्पेंड, तत्काल सस्पेंड वहीं दस्तखत करके, कितने कर्मचारी अधिकारियों को सीधे सस्पेंड करता था वो। अब सही का तो कलेक्टर ही नहीं था यार, बिल्कुल बेचारे वो भी जब सस्पेंड कर दिया तो जब तक वो नहीं भागा वो कलेक्टर, जब जाने उसके कि कलेक्टर नहीं है यार तुम 10वीं पढ़ा, कोई फर्जी कलेक्टर है, 1 महीना लग गया भैया जानने में। ये हकीकत बता रहा हूँ, कोई झूठ मूठ नहीं है, हमारे डिंडौर जिले की बात है। तो ये भी कौन प्रकार की पढ़ाई है भाई, हम नकली और सही के नहीं पहचान कर पा रहे हैं, तो ये भी तो समझने वाली बात है ना। इसलिए पढ़ाई को कहें कि हम उसमें हम ज्ञानी हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता जब तक हमारे पास अनुभव नहीं होगा, संगत नहीं होगा, वैसा हम सबके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं तो हम किसी के चंगुल में भी फंस सकते हैं, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों। इसलिए मैं बता दिया SDM का और हमारे वहाँ डुप्लीकेट कलेक्टर के बाद। तो आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ में जो हमारे समाज से आता है, परिवार से आता है, और आप जो समाज के बीच में बैठते हैं वहाँ से संस्कार आते हैं, वहाँ से जो ज्ञान निकल करके आता है, उसमें भी आप सब लोग जानकारी रखें, बैठें उचें, तो वहाँ से जो संस्कार आएंगे तब निश्चित है कि आप जो पढ़ाई और उसका जब दोनों का कम्युनिकेशन होगा, दोनों का मिलाप होगा तो एक अच्छा ज्ञान आपके अंदर में आएगा। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उस ज्ञान को पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, नौकरी करें, चाकरी करें, कहीं भी रहें, लेकिन जो सही चीज है वो सही चीज को, पुरखों को जो असली ज्ञान है उस ज्ञान को हम एक्सेप्ट करें। उदाहरण के लिए हमारे लोगों को लंगोटी छाप कह देते हैं, हमारे लोगों को पुर्रा कह देते हैं, हमारे लोगों को अंगूठा छाप कहते हैं। चलो भैया उस समय तो हमारे लोगों को अंगूठा छाप कहते, लेकिन विज्ञान ने भी किसको माना? हमारे पुरखों को माना। कैसे? अंगूठा, हमारे लोग अंगूठा को कैसे अंगूठा लगाते हैं, हमारे लोग उसमें पहले लगा देते थे, अंगूठा लगा देते थे तो उनको पुर्रा है रे अंगूठा छाप कहते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गया, कंप्यूटर आ गया, सब कुछ आ गया। अब जाओगे आप लोग यदि पढ़ लिख भी लिए, MA कर लिए, BA कर लिए, जाओगे मोबाइल सिम खरीदने, बैंक में KYC करवाओगे, आपको वहां भी अंगूठा लगवाएंगे। अब इतना पढ़ लिख लिए तो अंगूठा अब काहे लग, फिर हमारे लोगों का पुर्रा कहते थे अंगूठा छाप। तुम भी तो वही काम कर रहे हो, तुम फिंगर कह रहे हो तो होशियार हो गए, हमारे पुरखा अंगूठा कहते थे तो वो ऐसे ही हो गए, पुर्रा हो गए का। बात तो वही कर रहे हो ना। तो अंगूठा, फिंगरप्रिंट किसकी देन है? हमारे पुरखों की देन है। हमारे पुरखे कैसे जाने कि आदमी का सिर मिल सकता है एक आदमी के दुनिया में दूसरे आदमी से, नाक मिल सकता है, कान मिल सकता है, वैसा ही। लेकिन जो हमारा फिंगरप्रिंट है, जो हमारा ये अंगुलियों के निशान है, अंगूठा है, इसका निशान दुनिया में एक आदमी से दूसरे आदमी का निशान नहीं मिल सकता। ये किसकी खोज है? हमारे पुरखों की खोज है। इस ज्ञान को बचाने के लिए, संरक्षित रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह तिथि निर्धारित किया है जिसको आप हम सब मना रहे हैं। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, जितने भी बात मैंने आपके बीच में कहा है उन बातों में मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको मानो नहीं कह रहा हूं मैं, उनको चिंतन करो। और चिंतन करना, और जब चिंतन में यदि सही लगे तब उनको मानने का प्रयास करो कि वास्तव में हमारे पुरखों के पास जो ज्ञान था वो परा ज्ञान था, और वो परा ज्ञान को हमको फिर से यहाँ पर जानना और समझना है। तब हम आने वाले समय में हमारे जो विश्व आदिवासी दिवस का जो सही मायना मतलब है, सही उसका जो मायना है, उसको हम समझ पाएंगे। अतः आप सभी ने मेरी बात को सुना, अतः आप सभी को भी जाने की बेरा हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूं आपको भी लगता है कि कितना जल्दी प्रेम से हमारा भी बात खत्म करें, तो हम अपने अपने घरों में जाएं। वहां भी गाय, किसी को गाय बैल का चिंता है कि गाय गैया बच्चे नहीं आ गए हों, किसी को बकरी की चिंता है, किसी को रंधाई गढ़ाई की चिंता है, और हमारे पुरुष वर्ग तो वहां जा करके कहीं किसी कुर्सी वाले कुर्सी में बैठ जाएगा, खटिया वाले खटिया में बैठ जाएंगे। सबसे परेशानी होती है मातृ शक्तियों को। इन जा करके अभी खाना बनाएंगे तो फिर आप लोगों को खवाएंगे। यही तो भेदभाव होता है, यही भेदभाव होता है। माताओं बहनों को हम लोग जो है बराबरी के कई जगह सम्मान नहीं देते। उदाहरण के लिए अभी यहाँ बुलाए तो केवल एक कई जन का बुलाए, त्रिवेणी मराबी आए और वहाँ रहें। अरे वहाँ पे जितना बैठे 10-12 जन लड़कियों को मान सम्मान करना था ना।
लड़कियों को भी मान सम्मान करना था, लेकिन हम यहाँ होशियार होशियार लड़को बैठ लेते हैं और लड़कियों को वहाँ बैठा देते हैं। तो यह भी भेदभाव है लड़कियों के साथ, इसलिए मैं लड़कियों के पक्ष में रहता हूँ। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए। क्योंकि दोनों पहिया जब मोटरसाइकिल के दो रहते हैं या साइकिल के दो रहते हैं पहिया, यदि दोनों पहिया बराबर रहेंगे तो बराबर गाड़ी चलेगी। ये एक पहिया चाहिए, आगे लगा हो चाहे पिछला हो, यदि पंचर हो गए कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए यदि कहना चाहेंगे तो असली शक्ति मातृ शक्ति है। मातृ शक्ति यदि न होगी तो आप हम सब इस धरती में नहीं आ सकते। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति मातृ शक्ति है। मातृ शक्ति का असली सम्मान होना चाहिए, चाहे हम कहें मंच के बाद, चाहे हम कहें समाज के बाद, चाहे हम कहें नैंग दस्तूर के बाद, चाहे हम कहें अपने समाज में व्यवस्थाओं में उसकी बात करें। हमारे पुरखों के द्वारा जो है सबको बराबर का मान सम्मान दिया गया है। उस बराबर के मान सम्मान को हम बनाए रखें, बचाए रखें, और हमारे जब मातृ शक्तियां जगेंगी तो हमारा समाज निश्चित ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारी मातृ शक्तियां जो हैं कई जगह काट देती हैं, कई जगह काट देती हैं। अच्छा बात भी यदि आप बताओगे, मातृ शक्तियां जिस घर के यदि जागृत नहीं है और उसको यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके कोई भी बात कहोगे नहीं शादी में ब्याह में कम खर्चा करो, कसर तम्मड़ मत दो शादी ब्याह में, छठी बरह में जो है पैसा धरो, मरना हरनी में पैसा धरो, नरियर खुरहुर मत खोरो, गमछा यूं तो मत दो कपड़ा लत्ता। यदि ऐसा बात जिस मातृ शक्ति की आ गई तो वो मातृ शक्ति जो है पूरे घर को सुधार लेगी, अपने परिवार को भी सुधार लेगी, हर बात में अपने मायके को भी सुधार लेगी। यदि मातृ शक्ति नहीं जानी है तो अभी त्रिवेणी मरावी जी कह रही थी मातृ शक्ति नहीं जानी है। पुरुष जाग गया और अपने घरवाली को जाग के बताए, अरे प्रेम साहब मरावी आ रहा है तो वैसे ऐसे बताए, वो कहे खरबूज में पड़ी है तुम कह देता हो गए करूँ बात इतनी ऐसा ही हूँ अखर वह हूँ पूरे समाज का बिगाड़ देता है। इतनी इस बात है, ज्यादा नहीं है। उसमें पढ़ाई करना न लिखाई करना न कोई सर्टिफिकेट बांटना है, उसमें केवल हूँ तो कहना है बिगाड़ने के लिए। तो यो यूं शब्द है ना, वो हूँ शब्द बहुत बड़ा एक कहना चाहिए विघ्न है वो यूं शब्द। ऐसी स्थिति न आए इसलिए हूँ शब्द न आ पाए, इसलिए हमारी मातृ शक्तियों को समझाना और मातृ शक्तियों को सम्मान देना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आप सभी से आग्रह करूंगा कि मातृ शक्तियों को बराबरी का सम्मान दें। यदि मेरी घरवाली हमारे यहाँ के मेरी घरवाली यदि इतना वो जागरूक न होती तो मैं आज से 45 साल पहले से और जगह जगह घूम घूम करके यहाँ वहाँ कैसे घूमता। उस समय तो छोटा था, बचपन था, कहाँ आ जाता था कोई काम पूछा नहीं, सुहा न देखा क्या कहते, तब कहाँ से घूम पाता मैं। कई घर में ऐसा ही होता है ना, क्योंकि मातृ शक्ति को जागरूक होना जरूरी है। इसलिए यदि हमारे घर की जो मातृ शक्ति है, हमारी जो घरवाली है वो जागरूक है, इसलिए कहीं भी जाना है मेरे को तो हम व्यवस्थाएं करते हैं कि ऐसे ऐसे तय कर रही है, ऐसे ऐसे वहाँ जाइए, इतना समय तो यह कर ले या काम कर ले। तो मैं भी उसके साथ में पीछे पीछे, ऐसा नहीं है कि मैं लड़का हूँ तो काम न कराऊँ। वह धान नींद थे तो महू धान निंदावत हूँ, धान रोपा लगई तो महू साथ मेरा लगावत हूँ, कहूँ गुसिया न जाए कह के, और गुसिया तो बाहर मुँह सम्मेलन में न जा दी कह के। इसलिए जो जो काम करो तो वह भी काम करवाता हूँ मैं, उसको बराबरी का मान सम्मान देता हूँ। कभी कभी वो कोई काम कर रही है तो मैं झाड़ू लगा देता हूँ, कभी कभी कछु काम कर रही तो मैं भाजी ओर देता हूँ, कभी दूसरा काम कर रहे थे तो मैं पेट का खो देता हूँ, लेकिन काम करवावत हूँ। अब कई जन हमारे पुरुष वर्ग ऐसा नहीं करते, मैं पुरुष लड़कवाया के अकड़बाजी में वाह खाना पीना बन इसकी नहीं है, ऐसा होशियारी झाड़ते हैं। ऐसा नहीं भाई, ये होशियारी में काम नहीं चलेगा। बराबरी मातृ शक्ति को सम्मान दो। कहाँ कैसा परिस्थिति है उसके परिस्थिति को भी जानो। हम होशियारी में कर लिए, इसी के चक्कर में अभी तक हमारा समाज है वो तितर बितर है। मातृ शक्तियाँ जगेंगी तो पूरे समाज जाग जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए मातृ शक्तियाँ आप लोग थपोड़ी बजाएं अपने जागृति के लिए। अपने गीत और गाना, नाचा गाना सबको संरक्षित रखेंगे, इसके लिए भी आप थपोड़ी बजाएं। और समय समय छठी बरहों जब करते हैं तो अपने गीत गाएं, शादी ब्याह करते हैं तो अपने गीत गाएं। और नहीं कई जगह में शादी ब्याह में जाता हूँ, हमारे अलग अलग समय के गीत गाना है। हरदी चढ़ौनी के अलग हैं, हरदी कुचौनी के अलग हैं, और उधर मांगर माटी के अलग हैं, बड़ा देव चढ़ाव के अलग हैं, सब अलग अलग गीत गाना है। लेकिन कई जगह देखता हूँ मैं दूसरे क्षेत्रों में वैसी परिस्थिति आपके क्षेत्र में नहीं आ पाए। जब वहाँ जाता हूँ कोई शादी ब्याह हो रहा है तो वहाँ एक ही हमारी मातृ शक्तियाँ एक ही प्रकार के गाना गाती हैं। सीता सकमारी के हई रे चढ़ाव हरे मंडप के नीचे सीता एक ही गाना कई जगह जाता हूँ सुनता हूँ। अरे हमारे अलग अलग समय के अलग अलग गाना है भैया, अलग अलग गाना है। यहाँ शादी हो रहा है, यहाँ चिंकी के, पिंकी के, सुनीता के, रीता के गाना बज रहा है, वहाँ सीता सकमारी के हई रे चढ़ाव हरे मंड। अरे हमारे अलग अलग समय के अलग अलग गाना है।
अलग अलग समय के अलग अलग गाना है, एक एक चीज में हमारा दर्शन है। उस दर्शन वाले हमारे गीत और गाना को नहीं छोड़ना है, जिसको आज भी त्रिवेणी मराभी गाती है और खोज खोज करके वो निकाल निकाल करके आपके सामने लाने का प्रयास करती है। और उनको मैं बोला भी हूँ कि आपके जो है गीत गानों की जितना जानकारी है उसका रिकॉर्डिंग करके और यूट्यूब में भी आपके उन गीत गानों को डालेंगे, ताकि लोग देखेंगे सुनेंगे, आने वाली पीढ़ी उसको समझ सकेगा। मैंने उनको बोला हूँ। और कई बार क्योंकि मेरे यहाँ जो रिकॉर्डिंग करता था तो वो अभी रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं है, इसलिए नहीं करवा पा रहा हूँ, नहीं पहले से बुलवा लेते। और उन जो गीत गाते हैं वास्तव में जो असली हमारे दर्शन के गीत हैं, हमारे पुरखों के, उनमें जो इतिहास के गीत हैं, हमारे त्रिवेणी मराभी जो गाती है हमें बहुत बड़ा इतिहास है। पहले घूम घूम करके हम लोग गाते थे, यहाँ भी आते थे, सुनाते थे लोगों को। कोई आदमी उस समय सुनने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं होते थे। पैदल आते थे, 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर भी पैदल चले हैं, 100 किलोमीटर तक पैदल चले। एक बार कार्यक्रम था इधर घुघरी के पास में, डोंगर मंडला के पास कटंगी गांव में, तो हम सहपुरा से 100 किलोमीटर पैदल चले थे और पैदल वहां पहुंच गए थे। संजय के दिन नहीं डूब पाया था, कुछ रेंगते थे कुछ दौड़ते थे, वहां पहुंच गए थे हम। उस समय जमाना, आजकल तो बड़ा सरल है। जो बात हम बोल रहे हैं ये बात को बताने के लिए हमको और कई दिन जाना पड़ता था, मतलब पैदल जाना पड़ता था, परेशानी उठाना पड़ता था। आप लोगों के समय में तो अभी इतना बड़े सुविधा है कि आप यहाँ से केवल 1 सेकंड लगेगा क्लिक करने में, पूरे दुनिया में आपके बात, आपके चीज पहुंच जाती है। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय ऐसा नहीं था। यदि कोई चिट्ठी भी लिख रहा है तो आज भले 10 किलोमीटर दूर है उसका गांव, यदि यहाँ चिट्ठी लिख रहा है तो चिट्ठी पहले जाएगा पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस जब 10 दिन 15 दिन बाद खोलेगा तब वहाँ फिर जाएगा, तब वो लिखते थे यहाँ के शुभ हरि श्री हरि शुभ स्थान फलाना फलाना, आप कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं, ऐसा वैसा लिख करके भेजते। तो 15-20 दिन में, 1 महीना 2 महीना में पहुँच जाता था। उस समय के पढ़े लिखे किसी को मिल गया तो मिल गया, और नहीं वहाँ कहना चाहिए कार्यालय से, कोई भोपाल से, कोई मंडला से यदि चिट्ठी जा रहा है नौकरी चाकरी के, पोस्ट ऑफिस में जाते जाते ज्यादा दिन हो गए तो कई की नौकरी चटर गए, उस समय पहुंच ही नहीं पाया समय में। तो ये जमाना था। अभी तो आप लोग जो है यहाँ इंटरनेट खोले यहाँ होते हैं कि ये सब कुछ फटाफट मिल जाता है, दुनिया की खबर का और सब चीजें मिल जाती हैं। इसलिए अभी जितने भी आपके पास में सुविधा है उस सही सुविधा का सही उपयोग करो। मोबाइल चलाना सबको आना चाहिए। मोबाइल को जानो, फेसबुक को जानो, इंटरनेट को जानो, व्हाट्सएप को जानो, मैसेंजर को जानो, इंस्टाग्राम को जानो, सब कुछ को जानो, लेकिन मोबाइल में क्या सही है क्या गलत है इसको भी जानो। मोबाइल में क्या सही है क्या गलत है इसको जानो, और मोबाइल का सही उपयोग होना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ी को, बाल बच्चों को ये सिखा करके रखो। अन्यथा अभी मैं बता रहा हूँ हमारे मंडला डिंडौरी जिले में सबसे ज्यादा और कुछ के मार पिटाई के दूसर के केस, चाहे आए चाहे न आए, लड़का लड़की के भगाई उड़ाई के केस सबसे ज्यादा, लड़का लड़की के भगाई उड़ाई के केस सबसे ज्यादा। उसमें भी हमारे पुलिस वाले भी हमारे परेशान, किस किस को ढूंढेंगे? एक दिन में 10-10, 5-5, 6 केस आ रहे हैं, किस किस को ढूंढेंगे? कहाँ कहाँ जाएंगे? इसमें गलती किसके है? प्रशासन की, पुलिस के, हमारे खुद के गलती है, हमारे खुद के गलती है, उनके गलती नहीं है। वो कोशिश करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, कहाँ कहाँ से साइबर सेल होते हो, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो हमारे लोग फिर अपने हम कहना चाहिए समझा नहीं पाते, अपने जो बाल बच्चों को सही ज्ञान दे नहीं पाते, और हम सीधे सीधे आरोप, कहीं उसके आरोप लगाना, कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसमें उतर जाते हैं। पहले हम लोग घर में जब ऐसी व्यवस्था बनाए, अपने आप को जब हम सुधार लेंगे व्यवस्था को, तो ऐसी नौबत अब नहीं आए। जहाँ जड़ है तो वहाँ जड़ को हम नहीं देखते, हम केवल पत्ता पत्ता में हल्ला कर रहते हैं, डगाल डगाल में हल्ला करते रहते हैं। इसलिए जो जड़ है कि जहाँ से ये सारे सुधार हो सकते हैं, तो उनको छोटे से अपने बाल बच्चों को हम इस प्रकार से संस्कार बताने का प्रयास करें कि देखो बेटा, आप लोग मोबाइल चलाओ, फेसबुक, मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर सब चलाओ, लेकिन उसमें क्या सही है क्या गलत है, सही और गलत का फर्क बताना भी हमारा महान कर्तव्य है। और जब इस बारे में समझ जाएंगे तो निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी भी इन चीजों में कहीं ना कहीं जरूर कमी आएगी, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। इसलिए इस पर भी आप हम सब ध्यान देने के प्रयास करें, ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। रही बात नशा की, तो नशा जो है केवल दारू भर का नशा नहीं होता,
दारू भर का नशा नहीं होता, नशा कई प्रकार के नशा होते हैं। हर प्रकार के नशा जो है ज़्यादा शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, ये समाज के लिए नुकसानदायक होते हैं, ये हमारे व्यवस्था के लिए नुकसानदायक होते हैं। उनको हम समझें कि क्या हमारे नशा करने से समाज का हमारा नुकसान होगा, कौन सी नशा हम ज़्यादा करेंगे तो हमारे परिवार का नुकसान होगा, कौन से नशा हम करेंगे तो हमारे शरीर का नुकसान होगा। और ज़्यादातर हमारे लोग यही नहीं समझ पाए, नशा केवल ये समझते हैं कि शराब भर का है। शराब क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रभाव कर डालता है, और उस नशा में जो आदमी जाता है तो जितने भी घटनाएं घट रही हैं, तो 100 यदि घटनाएं हैं तो उसमें लगभग 90 से 95% हमारे लोगों की घटनाएं घटती हैं। तो इसको भी, ये भी अपने ऊपर है, अपने ऊपर है। वो भी उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे धीरे धीरे करके कम करना है, उसमें कैसे हमको बचाव करना है, ये अपने ऊपर है। यदि हम खुद ध्यान नहीं देंगे और सही गलत का फर्क नहीं समझेंगे और उसको आनंद के रूप में या उसको जो है एक कहना चाहिए चॉइस के रूप में लेते रहेंगे, तो निश्चित है कि भले हम खुद बच जाएं। कोई आदमी पी पा के चलता है कई जगह, यहाँ बगल में आदमी सीधे साधे बिना पिए पाए बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके ऊपर चढ़ा चढ़ के कितना केस ऐसे कर देते हैं। अपने गए तो गए, अपने नहीं गए बच जाते हैं। वो जो सही आदमी रहता है वो उनके चक्कर में आ जाता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। तो उसमें धीरे धीरे करके कंट्रोल करने का प्रयास करें, और जब आप कंट्रोल कर लेंगे तब निश्चित है कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण आप हम सब कर पाएंगे, जिसकी कल्पना और जो हमारे पुरखा लोग करते थे। क्योंकि पहले के पीआई में अब के पीआई में अंतर है। पहले के लोग हमारे पुरखा पीते थे जरूर, जब पीते थे वो लोग तो पैर पड़ते थे, अरे मैं पीला हूँ थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया क्या, पैर पड़ते थे। अब के पीआई दूसरा हिसाब है, अब पियेंगे कम, लेकिन अब यदि थोड़ा सा पी लिए तो फिर वो सीधे मादर टिमकी से नीचे नहीं उतरते। मादर टिमकी से पीआई वही है, दारू शराब भी वही है। लेकिन आजकल जो कहना चाहिए वैसा कौन सी ऐसी चीज है हमारे संस्कार या हमारी ऐसी व्यवस्था में ऐसे कौन सी चीज आ गया है कि आजकल के पी पा के और मादर टिमकी में उतर जाते हैं, ढोलक वोलक में तो नहीं, सीधे मादर टिमकी में। अब पहले के पुरख हमारे जरूर पीते थे, लेकिन वो पैर पड़ते थे। तो पहले के पीने में अब के पीने में अंतर है। तो आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, धीरे धीरे करके छोड़ने का प्रयास करें। यदि हम कहें कि भाई पूरा छोड़ दो एकदम से, तो वो भी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हमें कंट्रोल करने का आदत डालना चाहिए आप सभी युवाओं से और आने वाली जनरेशन से, पीढ़ी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना, और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के उपलक्ष्य में आप सभी मेरे यहाँ श्रोतागण और सभी हमारे दुनिया में रहने वाले इंडिजिनियस डे के उपलक्ष्य में सभी हमारे आदिवासी, हमारे मूलवासी, आप सभी के चरणों को सहर्द सहर्द सेवा जोहर करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। फड़ा पेंता दाइना धरती दाइना, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, अमर रहे, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, अमर रहे। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, सारे मानव एक समान, एक तीर एक कमान, सारे मानव एक समान। क्योंकि सभी के नाक मुंह एक से हैं, सभी के हाथ पैर एक से हैं, सभी एक समान ही हैं। और जो हमारे पुरखों का जो ज्ञान और दर्शन जो हमारे पुरखों ने बता करके गए हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाना है। ऐसे आप सभी से आग्रह करते हुए अपनी वाणी कहीं पर विराम देना चाहूँगा।